पूरी दुनिया में कोरोना से लाखों लोग संक्रमित हुए और काफी तादाद में लोग ठीक भी हुए। लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में उठता है, वो ये कि अगर किसी को एक बार कोरोना हो जाए, वो संक्रमण लग जाए, तो क्या उसके बाद दोबारा उसे कभी कोरोना नहीं होगा? क्या कोरोना के मरीज के ठीक होने के बाद भी होता है संक्रमण का खतरा? क्या एक बार संक्रमित होने के बाद दूसरी बार संक्रमण का खतरा होता है? कोरोना वायरस के गढ़ चीन के वुहान शहर से कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। इनमें दावा किया गया कि वायरस उन लोगों को दोबारा बीमार कर रहा है जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। चलिए इस दावे की सच्चाई जानते हैं। चीन के कई इलाकों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लॉकडाउन खुलने के बाद वो लोग एक बार फिर से बीमार हो गए जिन्हें डॉक्टरों ने इलाज के बाद छुट्टी दे दी थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत के चेंगडू शहर में ठीक हो चुके एक कोरोना मरीज को 10 दिन बाद फिर से कोरोना हो गया। टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों के होश उड़ गए। इस बीच कई लोग उसके संपर्क में आए जिन्हें क्वारंटीन करना पड़ा। इन घटनाओं से सबक लेते हुए चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने सुझाव दिया कि अस्पताल से जिन मरीजों को छुट्टी दे दी जाए, उनके स्वास्थ्य की निगरानी अगले 14 दिनों तक जरूरी की जाए। कोरोना से ठीक होने के बाद फिर से कोरोना होने के ज्यादातर केस अभी तक चीन में ही आए हैं। भारत में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है। ऐसे में चीन की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ठीक होने के बाद भी ये वायरस फिर से संक्रमित कर सकता है। क्या कोरोना वायरस इंसान के हृदय पर असर डालता है? ये सवाल दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए नई पहेली है। इस वायरस का सबसे अधिक प्रभाव अमेरिका, इटली, स्पेन और चीन पर दिखा, जहां पर हुए अलग अलग अध्ययन में इस सवाल से जुड़े जवाब सामने आए। कोविड-19 पर अमेरिका के शुरुआती आंकड़ों के अध्ययन से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इसके अनुसार अमेरिका में 5 में से 1 कोरोना मरीज की मौत हृदयघात की वजह से हुई, जबकि इनमें सांस संबंधी बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे। इसी तरह से चीन में कोविड-19 के मरीजों पर 2 अध्ययन हुए। इसके नतीजे भी परेशान करते हैं। अस्पताल में भर्ती 416 मरीजों पर हुए अध्ययन से यह बात सामने आई कि जिन 19% कोरोना मरीजों में हृदय संबंधी दिक्कतें आई, उनकी मरने की आशंका ज्यादा थी। देखिए, ये कोरोना जो है वो पूरे शरीर में हाइपोक्सिया कर देता है, यानी ऑक्सीजन की बहुत भयंकर कमी कर देता है। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स के रूप में आयरन के पार्टिकल्स जो हैं घूमते रहते हैं। ये सभी अंगों को डैमेज करते हैं, तो दिल को भी डैमेज करते हैं। चीन, इटली और अमेरिका जैसे देशों में जो ज्यादा उम्र के कोरोना मरीज आए, उनमें से 15 से 20% मरीजों में शुरुआती स्तर पर हार्ट डिजीज के लक्षण दिखे। बाद में कई मेडिकल टेस्ट्स के बाद क्लियर हुआ कि इन्हें यह दिक्कत हार्ट के कारण नहीं बल्कि कोरोना के कारण हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना पीड़ितों में 13.2% लोग ऐसे हैं जिन्हें दिल से जुड़ी पुरानी बीमारी है। कोरोना वायरस सांस के जरिए ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये दिल से जुड़ी आर्टरीज में सूजन बढ़ा देता है, जिससे हार्ट को पंप करने और ब्लड सप्लाई में दिक्कत होती है। इस कारण सीने में तेज दर्द होता है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जब तक इस पर मुकम्मल रिसर्च न हो जाए, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लंग्स हमारे जब कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो दिल पे भी असर पड़ता है, और जो स्मोकर्स होते हैं उनकी तो खून की नली दिल वाली जो होती है वो ऑलरेडी कमज़ोर होती है। ऐसे लोगों में हृदय आघात भी ज़्यादा होता है। तो कोरोना वायरस के संक्रमण से लंग्स और हृदय दोनों पर भी असर हो सकता है। क्या टीबी की वैक्सीन में छिपा है कोरोना से बचाव? बचपन में जो बीसीजी का टीका टीबी जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए लगाया गया, क्या वो कोविड-19 के खिलाफ असरदार है? ये बहस दुनिया के कई वैज्ञानिकों में जोर शोर से छिड़ी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के शोधकर्ताओं ने बीसीजी की वैक्सीन पर इस नजरिए से रिसर्च भी शुरू कर दी। बैसिल कैलमेट ग्यूरिन या बीसीजी के इस टीके से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। वैज्ञानिक इसी पहलू पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या यह बढ़ी हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता कोविड-19 के खिलाफ कारगर सिद्ध होगी।
अमेरिका में एक रिसर्च ग्रुप ने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स पर यह टेस्ट करना शुरू कर दिया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार जहां-जहां बीसीजी वैक्सीन का टीका दिया गया है, वहां कोविड-19 केस कम है, लेकिन ये कमी बीसीजी के टीके देने की वजह से आई, ये कहना अभी मुश्किल है। WHO ने भी शोध और सबूतों के अभाव में कोविड-19 के खिलाफ बीसीजी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मना किया है। हालांकि टीबी के टीके के तौर पर बीसीजी का इस्तेमाल जारी रहेगा।